नमस्कार, आप देख रहे हैं सुप्रभात न्यूज एमपी और मैं हूं आपके साथ महक कपूर। आइए नजर डालते हैं 25 फटाफट बड़ी खबरों की ओर। इससे पहले न्यूज को कहां से देख रहे हैं आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। प्रदेश के 3061 सरकारी स्कूलों में प्री प्राइमरी कक्षाओं में 15 जून से शुरू होंगे प्रवेश। प्रदेश के सरकारी स्कूलों में 3 साल की उम्र से प्री प्राइमरी कक्षाओं में प्रवेश दिया जाएगा। प्रदेश के 3000 से अधिक स्कूलों में नर्सरी KG 1 व KG 2 की कक्षाएं शुरू की जा रही हैं। इसके लिए प्रवेश प्रक्रिया आगामी 15 जून से शुरू हो जाएगी। इनमें 3 से 4 साल तक की उम्र के बच्चों को प्रवेश दिया जाएगा। राज्य शिक्षा केंद्र ने इस संबंध में शुक्रवार को दिशा निर्देश जारी किए। प्रवेश लेने वाले विद्यार्थियों का कोटा भी तय कर दिया गया है। राज्य शिक्षा केंद्र द्वारा नर्सरी में प्रवेश के लिए विद्यार्थियों की संख्या भी तय कर दी गई है। बता दें कि राज्य शिक्षा केंद्र प्री प्राइमरी एजुकेशन के तहत वर्ष 2019-20 से KG 1 व KG 2 कक्षाएं संचालित कर रहा है। इंदौर में मेट्रो प्रोजेक्ट को चुनौती देने वाली याचिका पर बहस पूरी। इंदौर में चल रहे मेट्रो प्रोजेक्ट को चुनौती देने वाली जनहित याचिका में शुक्रवार को बहस पूरी हो गई। कोर्ट ने आदेश सुरक्षित रख लिया। आदेश जारी होने के बाद ही तय होगा कि मेट्रो के वर्तमान रूट में कोई बदलाव होगा या नहीं और क्या कोर्ट मेट्रो के कामकाज पर निगरानी के लिए कोई कमेटी गठित करेगी। हाईकोर्ट में यह जनहित याचिका राजलक्ष्मी फाउंडेशन ने दायर की है। याचिकाकर्ता की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता अजय बागड़िया पैरवी कर रहे हैं। शुक्रवार को युगल पीठ के समक्ष हुई बहस में उन्होंने कहा कि मेट्रो प्रोजेक्ट में कई खामियां हैं। जबलपुर में 18 राउंड में होगी मतों की गिनती। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच हो रही ईवीएम की निगरानी। मध्य प्रदेश लोक सेवा निर्वाचन के तहत जबलपुर संसदीय क्षेत्र में 19 अप्रैल को हुए मतदान में ईवीएम पर डाले गए वोटों की गिनती 4 जून को 18 राउंड में पूरी होगी। 18वें और अंतिम राउंड में से जबलपुर उत्तर विधानसभा क्षेत्र के 2 और सिहोरा विधानसभा क्षेत्र के 11 मतदान केंद्रों के ईवीएम के वोटों की गिनती की जाएगी। सबसे कम 14 राउंड में विधानसभा क्षेत्र जबलपुर कैंट के वोटों की गणना पूरी होगी। फिलहाल मतगणना केंद्रों में 90 CCTV कैमरों और कड़ी सुरक्षा के बीच ईवीएम मशीन को रखा गया। जबलपुर में 19 अप्रैल को पहले चरण के चुनाव के दौरान वोट डाले गए थे। जबलपुर में 61% मतदान हुआ है। अमरनाथ यात्रा पर जाने के लिए भोपाल में 8000 से अधिक श्रद्धालुओं ने कराए पंजीयन। इस बार अमरनाथ यात्रा पर जाने के लिए अब तक 8000 श्रद्धालुओं से अधिक पंजीयन कराए गए। बालटाल और पहलगाम से जाने वाले रास्ते पर 16 जुलाई तक बुकिंग फुल हो चुकी है। अमरनाथ यात्रा पर जाने के लिए श्रद्धालुओं में खासा उत्साह देखा जा रहा है। मात्र 12 दिनों में 8000 से अधिक श्रद्धालुओं ने पंजीयन करा लिए हैं। इनमें सबसे अधिक ऑनलाइन पंजीयन 7000 हुए हैं। वहीं बैंकों के माध्यम से 1000 से अधिक पंजीयन हो चुके हैं। भोपाल से ही 15000 से अधिक श्रद्धालु बाबा बर्फानी के दर्शन करने पहुंचेंगे। सी-विजिल ऐप पर आचार संहिता उल्लंघन की मिली 4292 शिकायतें। लोकसभा चुनाव की 16 मार्च से आचार संहिता लागू होने के बाद अब तक आचार संहिता उल्लंघन की सर्वाधिक शिकायतें ग्वालियर और सागर से प्राप्त हुई। सी-विजिल ऐप पर अब तक 4292 शिकायतें मिली, जिनका निराकरण कर संबंधितों को सूचित भी किया गया। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी अनुपम राजन ने बताया कि ग्वालियर में 513, सागर 327, दमोह 303, उज्जैन 267, मुरैना 231, राजगढ़ 192, इंदौर 182, रीवा 168, कटनी 131, खरगोन 124, सीहोर 120, भोपाल 110, छतरपुर 109, नरसिंहपुर 109 और सतना जिले में 105 शिकायतें हुई। गांधी परिवार घर में ही समेट कर रखती है पद। सीएम मोहन यादव का कांग्रेस पर वार। देश में लोकसभा चुनाव के 2 चरण हो चुके हैं। बचे हुए मतदान के लिए सभी नेता जमकर तैयारी कर रहे हैं। जगह जगह जनसभा किया जा रहा है, रैलियां की जा रही हैं। इन बीच मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री सीएम यादव ने कांग्रेस पर और गांधी परिवार को लेकर जमकर हमला बोला। सीएम मोहन यादव ने कहा, मैं धन्यवाद देना चाहूंगा भारतीय जनता पार्टी को, जिनके माध्यम से हमारे अपने उज्जैन में जहां मैं लड़ता हूं वहां तो हमारी 500 की आबादी भी नहीं, लेकिन एक यादव बंधु को उठाकर कि शिक्षा मंत्री और फिर मुख्यमंत्री का गौरव देने का ये भारतीय जनता पार्टी का आशीर्वाद है। ग्वालियर के डबरा में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी पर SC/ST एक्ट में FIR दर्ज। पूर्व मंत्री और भाजपा नेत्री इमरती देवी पर अमर्यादित टिप्पणी करने के मामले में कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी पर डबरा थाने में FIR दर्ज की गई। पटवारी पर SC/ST एक्ट में FIR दर्ज की गई। ये FIR पूर्व मंत्री इमरती देवी ने दर्ज कराई। बीते रोज पूर्व मंत्री इमरती देवी पर जीतू पटवारी ने अमर्यादित टिप्पणी की थी। उनके इस बयान को लेकर पूरे प्रदेश में काफी निंदा हो रही है। प्रदेश भर के भाजपा नेताओं ने इसे लेकर आपत्ति जताई। SP धर्मवीर सिंह ने बताया कि इस मामले को लेकर डबरा सिटी थाने में शिकायती आवेदन पूर्व मंत्री की ओर से दिया गया, जिसके आधार पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी पर FIR दर्ज की गई। झेलम एक्सप्रेस में बम की धमकी। रानी कमलापति रेलवे स्टेशन पर अफरा तफरी का माहौल।
मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के रानी कमलापति रेलवे स्टेशन पर उस समय हड़कंप मच गया जब शुक्रवार को सुबह झेलम एक्सप्रेस में बम होने की सूचना मिली। ट्रेन को स्टेशन पर ही रोक दिया गया और जांच की जा रही है। इस घटना के बाद यात्रियों में दहशत का माहौल है। बताया जा रहा है कि पुणे से चलकर जम्मू तवी की ओर जाने वाली झेलम एक्सप्रेस में बम की सूचना मिली थी। ये ट्रेन रानी कमलापति रेलवे स्टेशन पर शुक्रवार की सुबह पहुंची तो रेलवे सहित पुलिस बल ने ट्रेन को अपने कब्जे में ले लिया। कमलनाथ ने महंगाई के मुद्दे पर बीजेपी को घेरा, जनता से जीवन और भविष्य से जुड़े मुद्दों के आधार पर वोट देने की अपील। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने महंगाई के मुद्दे पर बीजेपी को घेरा है। उन्होंने कहा कि भाजपा शासनकाल में महंगाई आसमान छू रही है और आम आदमी का जीना मुश्किल हो गया है। पूर्व सीएम ने कहा कि एक तरह महंगाई बढ़ रही है, दूसरी तरफ आमदनी घट रही है। ऐसे में लोग अपने परिवार का भरण पोषण कैसे करें। उन्होंने जनता से अपने भविष्य से जुड़े मुद्दों के आधार पर वोट देने की अपील की। एक्स पर कमलनाथ ने लिखा कि देश के सामने बढ़ती महंगाई और आम आदमी की घटती आमदनी सबसे बड़ा संकट है। मार्च के महीने में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा किए गए कंज्यूमर कॉन्फिडेंस सर्वे में यह बात और स्पष्ट होकर सामने आ गई है। उच्च माध्यमिक शिक्षक भर्ती के तहत चयन अंतिम निर्णय के अधीन हाईकोर्ट ने आदेश। हाईकोर्ट ने महत्वपूर्ण अंतरिम आदेश के जरिए उच्च माध्यमिक शिक्षक भर्ती के तहत होने वाले चयन को विचाराधीन याचिका के अंतिम निर्णय के अधीन कर दिया। मामले 2 प्रश्नों के गलत विकल्प से जुड़े हैं। न्यायमूर्ति संजय द्विवेदी की एकल पीठ ने मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल सहित अन्य को नोटिस जारी कर 15 दिन में जवाब तलब किया। याचिकाकर्ता निवाड़ी निवासी भगवत नारायण गुप्ता की ओर से अधिवक्ता धीरज कुमार तिवारी ने पक्ष रखा। याचिकाकर्ता निवाड़ी निवासी भगवत नारायण गुप्ता की ओर से अधिवक्ता धीरज कुमार तिवारी ने पक्ष रखा। उन्होंने दलील दी कि मंडला द्वारा उच्च माध्यमिक शिक्षा भर्ती 2030 के तहत 500 पदों पर चयन के लिए परीक्षा आयोजित की थी। बीजेपी महिला मोर्चा ने जीतू पटवारी के घर के बाहर किया प्रदर्शन। प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी द्वारा इमरती देवी को लेकर दिए गए विवादित बयान के बाद मध्य प्रदेश का सियासी पारा हो गया हाई। इसी को लेकर राव में भारतीय जनता पार्टी की महिला मोर्चा ने जीतू पटवारी के बिजुलपुर स्थित घर जाकर प्रदर्शन किया। राव जीतू पटवारी का गृह क्षेत्र है, यहीं पर उनका घर भी है और यहीं से चुनाव लड़ते हैं। भारतीय जनता पार्टी की महिला मोर्चा ने जीतू पटवारी के घर पर दोपहर में पहुंच जोरदार प्रदर्शन किया। इस दौरान बीजेपी महिला कार्यकर्ता के हाथों से चूड़ियां थी और वह पटवारी के बयान से काफी नाराज थी। रायबरेली से भी हारेंगे राहुल गांधी, कांग्रेस की ओर से उम्मीदवार बनाए जाने सीएम मोहन यादव का निशाना। उत्तर प्रदेश की रायबरेली लोकसभा सीट पर कांग्रेस ने उम्मीदवार के नाम पर ऐलान कर दिया। लास्ट वक्त पर पार्टी ने तय किया कि राहुल गांधी रायबरेली सीट से चुनाव लड़ेंगे। ऐसे में कांग्रेस के इस फैसले पर राजनीतिक दलों की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। इस बीच मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव ने यूपी का माहौल पूरा मोदी में हो चुका है। राहुल गांधी इस पर रायबरेली भी हारेंगे, जबकि प्रियंका पहले ही रण छोड़ गई हैं। रायबरेली लोकसभा सीट से कांग्रेस नेता राहुल गांधी की उम्मीदवारी पर एएनआई से बात करते हुए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तीसरी पारी को लेकर जिस तरह का माहौल बना है। मतदान बढ़ाने के लिए शक्ति केंद्रों पर उतरी भाजपा, पन्ना प्रमुखों की जिम्मेदारी की तय। मध्य प्रदेश में मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए भाजपा ने शक्ति केंद्रों पर उतरकर तैयारी शुरू कर दी है। पार्टी और संगठन के पदाधिकारी लोकसभावार प्रत्येक बूथ के शक्ति केंद्रों पर जाकर कार्यकर्ताओं के साथ बैठकें कर रहे हैं और मतदान प्रतिशत बढ़ाने की कार्य योजना के आधार पर लक्ष्य तय कर रहे हैं। प्रतिदिन पन्ना प्रमुखों की बैठक की जा रही है। बूथ पर पन्ना प्रमुखों की जानकारी लेकर मतदाता सूची विवरण में जिम्मेदारी भी तय की जा रही है। युवा संपर्क नव मतदाताओं का सम्मान, कमल सेल्फी के साथ क्रिकेट या अन्य खिलाड़ियों से मैदान पर भेंटकर मतदान करने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। तीसरे चरण के लोकसभा चुनाव का प्रचार, भाजपा कांग्रेस ने स्टार प्रचारकों को उतारा। 5 मई को शाम 6 बजे से मध्य प्रदेश में लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण के चुनाव के लिए प्रचार थम जाएगा। अंतिम 2 दिन के लिए भाजपा और कांग्रेस ने स्टार प्रचारकों को मैदान में उतार दिया है। भाजपा से मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, शिवराज सिंह चौहान, विष्णुदत्त शर्मा, ज्योतिरादित्य सिंधिया ने शुक्रवार को अलग अलग लोकसभा क्षेत्रों में सभा और रोड शो की। वहीं कांग्रेस की ओर से राजस्थान के पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट, प्रदेश प्रभारी जितेंद्र सिंह, प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी, अरुण यादव सहित अन्य नेताओं ने मोर्चा संभाला। 7 मई को मतदान के दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महाराष्ट्र खरगोन तो राहुल एक दिन पहले जाबेट में खरगोन में लोकसभा करेंगे। क्या शिवराज सिंह चौहान को चुनौती दे पाएंगे कांग्रेस प्रत्याशी प्रताप भानु शर्मा? मध्य प्रदेश की विदिशा संसदीय सीट सबसे हॉट मानी जा रही है। इस सीट पर बीजेपी के 16.5 साल तक सीएम रहे शिवराज सिंह चौहान प्रत्याशी हैं, जबकि उनके सामने कांग्रेस के प्रताप भानु शर्मा को उम्मीदवार बनाया गया। खास बात यह है कि बीजेपी कांग्रेस के दोनों ही प्रत्याशियों को विदिशा संसदीय सीट का अच्छा खासा अनुभव है, जिसकी वजह से ये पूर्व में शिवराज सिंह चौहान इस सीट में 5 बार सांसद का चुनाव जीत चुके हैं, तो वहीं प्रताप भानु शर्मा भी 2 बार सांसद रह चुके हैं। कांग्रेस प्रत्याशी प्रताप भानु शर्मा ने बीजेपी प्रत्याशी शिवराज सिंह चौहान से मुकाबला करने के लिए विशेष प्लान बनाया और उसी प्लान के तहत अपना प्रचार प्रसार कर रहे हैं। मध्य प्रदेश के कई इलाकों में छाएंगे बादल, अगले 2 दिन में बारिश का अलर्ट।
वर्तमान में मध्य प्रदेश के मौसम को प्रभावित करने वाली कोई प्रभावी मौसम प्रणाली सक्रिय नहीं है। वातावरण में नमी की मात्रा काफी कम रहने से मौसम काफी ज्यादा शुष्क बना हुआ है। इसकी वजह अधिकतम तापमान में धीरे धीरे बढ़ोतरी होने लगी है। शुक्रवार को प्रदेश में सबसे अधिक 42 डिग्री सेल्सियस तापमान नरसिंहपुर में दर्ज किया गया। रात को सबसे अधिक 19 डिग्री सेल्सियस तापमान उज्जैन में कम रिकॉर्ड हुआ। मौसम विज्ञानियों के मुताबिक आज शनिवार को दिन के तापमान में कुछ और बढ़ोतरी हो सकती है। हालांकि रविवार से प्रदेश में कहीं कहीं बादल छाने और बूंदाबांदी होने की संभावना है। इंदौर में कांग्रेस को बोगस वोटिंग बढ़ाने का डर, निर्दलीयों के पोलिंग एजेंट नियुक्त करने पर विचार। लोकसभा क्षेत्र इंदौर से चुनाव के बीच हुए पाला बदल से बदबहास कांग्रेस को अब दूसरा डर भी सताने लगा है। कांग्रेस में घबराहट है कि निर्विरोध निर्वाचन करवाने में असफल रही भाजपा अब बोगस वोटिंग को बढ़ावा दे सकती है। दरअसल भाजपा इन चुनाव की शुरुआत से क्षेत्र से 8 लाख की बढ़त का दावा करती रही। कांग्रेस को डर है कि मैदान खाली होने के बाद मतदान वाले दिन बोगस वोटिंग के जरिए लीड बढ़ाने की कोशिश हो सकती है। राहुल गांधी की रायबरेली से चुनाव लड़ने पर पीएम मोदी का हमला, बोले डरो मत भागो मत। कांग्रेस ने लंबे इंतजार के बाद अमेठी और रायबरेली की सीटों पर उम्मीदवारों की घोषणा कर दी, लेकिन इस घोषणा में अमेठी के लोगों की मांग की दरकिनार कर दिया। पार्टी ने राहुल गांधी की रायबरेली से लड़ाने का फैसला लिया, जबकि अमेठी से पार्टी ने किशोरी लाल शर्मा को टिकट दिया। अब राहुल गांधी की रायबरेली सीट से चुनाव लड़ने पर पीएम मोदी ने उन पर निशाना साधा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय पश्चिम बंगाल के दौरे पर है। राहुल गांधी के रायबरेली से चुनाव लड़ने की खबर सामने आते ही पीएम मोदी ने राहुल गांधी, सोनिया गांधी सहित पूरी कांग्रेस को निशाने पर लिया। कर्मचारियों को मिलेगा तोहफा, 8वां वेतन आयोग लागू हुआ तो कितनी बढ़ेगी सैलरी। लोकसभा चुनाव की वोटिंग नतीजे और नई सरकार के गठन से पहले देश में एक बार फिर 8वें वेतन आयोग की चर्चा शुरू हो गई। हाल ही इंडियन रेलवे टेक्निकल सुपरवाइजर एसोसिएशन ने केंद्र सरकार को पत्र लिखा है, जिसमें 8वें वेतन आयोग के गठन के संबंध में जानकारी और कई सिफारिशें की गई। अगर चुनाव बाद नई सरकार इस मांग मानते हुए 8वें वेतनमान आयोग लागू करती है तो देश में 1 करोड़ 12 लाख कर्मचारियों और पेंशनर्स को इसका सीधा लाभ मिलेगा। सैलरी के साथ पेंशन में भी बदलाव आएगा।